जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में वर्गमूल जो आप लोगों को बता रहे थे, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न आज भी चलेंगे। ठीक है, जैसे ये पिछले दिन आप लोगों को या पिछली क्लास में बताया था कि इसको याद रखेंगे। ठीक, और आज जो बताने जा रहे हैं, किसी भी संख्या का यदि वर्ग निकालना है तो आप दशमलव में कैसे निकालेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और आप लोगों को भाग विधि से भी बताएंगे। ठीक, वही संख्या दोनों तरीके से लगभग में निकलेगी। जैसे यदि 16 लिखा हो तो पूर्ण संख्या का वर्ग हो जाता है, जैसे 4 का वर्ग 16 बन गया, 5 का 25 बन गया। लेकिन इस तरह संख्या न दी हो, कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसको हम लगभग में निकाल सकें। जैसे मान लीजिए लिखा हो 41, कितना लिखा है 41। अब 41 किसी भी संख्या का लगभग आप देखेंगे यहां पर वर्ग नहीं है। जैसे 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो 49। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि 36 नहीं है ना ही 49 है, ये इन दोनों संख्याओं के लगभग बीच में है। इसको निकालेंगे कैसे, किस प्रकार हल करेंगे, उसका हम तरीका बताएंगे। ठीक, अब जैसे आपने 41 लिख लिया है, आपको सबसे पहले हम भाग विधि से बता दे रहे हैं। इसका करना क्या है, ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसका जोड़ा बनाएंगे। तो आप दाएं तरफ से दो संख्याओं का जोड़ा, तो ये दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया 41। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी संख्या का यहां भाग दिलवाना है कि उतने ही बार, मान लीजिए 6 का भाग दिलवाया तो 6 बार लिखेंगे। यहां पर 6 6 का 36 यहां उतार के और माइनस चिन्ह लगा देंगे। यदि घटाते हैं तो ध्यान दीजिए, यहां से संख्या हाथ से लेके 11 में 6 चला गया तो 5। अब इसके बाद बची संख्या यहां पर 3, 3 में 3 चला गया तो 0। लेकिन इस संख्या का इसमें जोड़ना है। ठीक, 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12। चलिए आगे और आप देखेंगे, 12 तो लिख लिया, यहां पर संख्या छोटी है, या कह सकते हो कि 12 बड़ी है और ये 5 छोटी है संख्या। तो आपको करना क्या है, यहां पर दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो दशमलव के बाद अगली संख्या हम क्या उतार सकते हैं, 0। यदि 0 उतारा तो जोड़ा का जोड़ा उतारेंगे। इस 0 का कोई मतलब नहीं, ये वाले 0 का कोई मतलब नहीं। यहां 12 हो गया, यहां पर 500 हो गया। अब इस तरह का पहाड़ा पढ़ना है कि यहां 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 50 से कम ही रहे। 12 चौको 48, यहां पर 4 लिखेंगे तो यहां भी 4 लिखना पड़ेगा। और 4 जब लिखा तो 4 चौको 16, इसमें गुणा करवाना है पूरी संख्या में। 4 चौको 16, हासिल 1 लग गया, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकन 4, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 10 में 6 चला गया तो 4, 9 में 9 गया 0 और यह हासिल ले दिया था तो 4 बचा, 4 में 4 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लिखेंगे 41 का वर्गमूल, इस तरह आप संख्याओं को लिखेंगे 41 का वर्गमूल, आप कह सकते हैं 6.4 गुणे 6.4। ठीक, ऐसी संख्याओं को अब ऐसा लिखने के बाद अंदर क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़े से संख्या 1 निकालना है। यहां पर 41 का अंडर रूट क्या बन गया है, बराबर में 4.6, आंसर हो गया। ठीक, ये तो आप लोगों का भाग विधि से बता दिया। यदि इसमें ट्रिक लगाना हो तो कैसे ट्रिक लगेगी, गौर करिएगा। 41 अब 6 का वर्ग है और 7 का भी वर्ग है, तो हम 41 से ज्यादा नहीं बढ़े, मतलब ज्यादा जाएंगे तो गलत हो सकता है। इससे कम में रहें तो कम का मतलब है कि ये 6 का वर्ग तो मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 का वर्ग। इसका मतलब कि अंडर रूट ऐसे करना है हमको। ठीक, तो यहां पर जैसे लिखेंगे, क्या लिखना है, यहां पर आप 41 का जब अंडर रूट तोड़ेंगे, यहां पर 2 भी हो सकता है, जो लिखेंगे, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 41 का जिस प्रकार वर्ग तोड़ेंगे तो पहली बात तो 6 लिख देंगे। यहां पर लिख सकते हैं 6 का वर्ग, यह 6 लिखें और लिखने के बाद 6, अब देखिए करेंगे क्या, 6 तो लिख दिया, फिर यहां पर प्लस पॉइंट लगा दे। यदि 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 का 36, और 36 यदि 41 में घटाया तो 5 बचेगा। यहां पर क्या लिख देंगे, 5, और इसके बटा लगाएंगे। लेकिन इस संख्या का दुगना, तो 6 का दुगना क्या होता है, 12।
अब 12 का भाग दिलवाना है 5 में। आप जैसे लिखेंगे 12 का भाग दिलवाएंगे 5 में, तो दशमलव लगा के और 0 बढ़ाया, 12 चौको 48, ठीक, बचा 2 शेष। अब ये 0.4 आया लगभग में, यहां पर लिख सकते हैं 6 प्लस 0.4, जब जोड़ेंगे तो 6.4। ये इसका वर्ग मूल क्या निकला, 6.4। इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम एक अगला कोई भी एक ऐसी संख्या लिखो जिससे तुम लोग इसको पुनः हल कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे आप लोग यहां देखेंगे 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, लेकिन अगर और बड़ी संख्या लिखनी हो, मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया कि 77 का वर्गमूल निकालिए, इसका 77 का वर्गमूल निकालिए। हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, दोनों तरीके का मतलब है कि भाग विधि से और ट्रिक से भी, ठीक। और अगला एक गुणनखंड विधि है, तीसरा क्या है, गुणनखंड विधि। तो जैसे ही इस तीनों विधियों का इस्तेमाल करते हैं तो साधारण एक ट्रिक से और भाग विधि से बता दे रहे हैं। यहां पर लिखेंगे 77 लिखेंगे, और 77 लिखने के बाद आपको करना क्या है, उसी संख्या का पहाड़ा उतने ही बार, यदि आप चाहें तो 8 का पहाड़ा 8 ही बार, क्योंकि 8 64, और यदि 9 का किए दे रहे हैं तो 9 नहीं है 81, ये आपका आता है 81, बढ़ जाएगी संख्या, 77 कम है, इसलिए 8 का 8 बार किया तो 8 64। अब इसके बाद घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो 7 में 4 चला गया तो 3, 7 में 6 गया 1, और ये संख्या जोड़ देंगे, 8 में 8 जोड़ा तो यहां पर 16 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए 16 बड़ा है और ये 13 छोटा है, यहां पर दशमलव लगा दो, दशमलव लगाया, यहां पर 0 जोड़ा में बढ़ाएंगे, जब दशमलव के बाद 0 बढ़ाएंगे भी तो जोड़ा में बढ़ाएंगे, यदि जोड़ा में बढ़ाया, अब देखिए यहां पर 16 है, यहां पर 130 है, ठीक। तो आप इस 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ लो कि 130 से ज्यादा ना जाए, क्योंकि 13 से तो कोई मतलब नहीं, बहुत छोटी संख्या है। यदि ये 3 संख्याओं को ले लिया जाए, ठीक है, तो 3 संख्याओं में 130 मिल जाता है, ये 16 लिखा रहेगा, 16 में हमें कुल मिला के गुणा करवाना है। तो यदि 16 85 5 बार में तो 80 हुआ, 6 7 बार कर दो, लगभग 6 बार 7 बार कर दो, 6 7 42, 4 7 4 11, 16 7 112, 16 8 128, लगभग यहाँ 8 कर दो तो यहाँ भी 8 कर दो, ठीक। और अब क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे, तो 8 64, बचा क्या 6, हासिल लग गया, 8 6 48 और 6 54 की 4, हासिल 5 लग गया, 8 5 13। संख्या 44 ज्यादा हुई जा रही है, इसलिए हम संख्या को और कम कर दें, यहां पर यदि 7 बार करेंगे तो यहां पर 7 लिखना पड़ेगा। अब 7 का पहाड़ा फिर ये वाले 7 का पहाड़ा तीनों संख्याओं में पढ़ना पड़ेगा, 7 7 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 6 42, 42 और 4 46, हासिल लगा 4, और 7 51 7 4 11। अब भैया ये घट सकता है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर 8.7 गुणे 8.7, लगभग क्या मिल गया 8.7, ही आंसर हो गया। वर्ग मूल 77 का 8.7। अब ये ट्रिक के द्वारा कैसे आप इसको हल करेंगे, जैसे आपने 77 लिख लिया अंडर रूट में, अब ये देखें कि ये संख्या 8 64 तो प्राप्त हो रहा है, यहां पर 8 लिख देंगे, और ये 64 इसमें घटा दें तो कितना, 3 और 1 13 मिला, यहां पर प्लस 13 लिख दें, प्लस 13। अब इसके बाद करना क्या है, इस 13 के नीचे ये इसका दुगना लिखना है, 8 दूनी 16। इसका मतलब हुआ कि अब हमको क्या लिखनी है संख्या, 13 में 16 का भाग दिलवाना है, यहां पर 13 लिखो, भागे 16 लिखो, दशमलव लगा, तो दशमलव लगाने के बाद 1 0 बढ़ाया, क्योंकि साधारण आपको हम बता रहे हैं 16 7 100 कितना बन जाता है 16, क्योंकि 16 का भी हमें क्या करना है, इसमें इस 16 का 130 में भाग दिलवाना है, तो आप 7 बार यदि किए दे रहे हैं तो 7 6 42 की 2, हासिल लगा 4, 16, अब ये 7 51 7 4 11, 16 7 112, यदि 112 प्राप्त हो गया, अब घटाएंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 18 प्राप्त हो गया। यदि चाहे तो एक बार जा सकता है ये भाग, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, दशमलव लगा के, क्योंकि 0 बढ़ाया है आपने, तो यहाँ पर लिखेंगे 8.7, 7 बार एक अंक तक निकाल लो,
8 यहाँ पर प्लस लग रहा है क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो 8.7 ये लगभग में आ गया। ये ट्रिक के द्वारा है, ठीक। सीधा निकालना हो तो इस तरह, ट्रिक के द्वारा निकालना हो इस तरह। देखिए हम कई तरीके से आप लोगों को वर्गमूल बता दिया। अगर तीसरी विधि गुणनखंड के द्वारा, ठीक, गुणा करके छोटे छोटे खंडों में, लेकिन उसमें ज्यादा समय लग सकता है, आप सीधे ट्रिक से मार सकते हैं, ठीक। अगर कोई इस तरह की और संख्याएं यदि आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या लो जो कुल मिला के कह सकते हो कि पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग इनमें से सिर्फ यही दिख रही हैं, पूर्ण वर्ग इतनी दिख रही हैं, इसके अलावा कोई संख्या आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अब यहाँ 7 का वर्ग लिखा है 49 और किसी ने कह दिया 51, 51 का वर्गमूल निकालिए। आप तुरंत क्या करेंगे भाई, इस तरह वर्गमूल का यही चिन्ह होता है, आपने चिन्ह बना दिया। अब इसके बाद संकेत क्या बन गया कि वर्गमूल निकालना है। आप ट्रिक के द्वारा यदि करते हैं तो देखिए हम आपको बताए हैं कि ऐसी संख्या लिखो जो इससे छोटी हो वर्ग में, तो 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग तो बन गया, लेकिन 49 इसमें घटाओ, तो जब घटाओगे तो यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर लिख दो प्लस लगा के 2, इसका दुगना कर देना है, इस संख्या का दुगना, तो यहाँ पर 14 बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, ये 2 में 14 का भाग दिलवाओगे, 2 में 14 का भाग दिलवाओगे तो दशमलव लगा, 0 बढ़ाया। अब इसके बाद 7 इक्कन 7, एक बार गया, नहीं सॉरी 7 नहीं है 14 है, 14 इक्कन 14। अब इसके बाद घटाने के बाद क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में 4 गया 6 और 1 में 1 गया 0, या गुणे का चिन्ह कुछ भी लगाओ। तो जब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 6 शेषफल, और यहाँ पर आपका 0.1, इसका मतलब हुआ 7 प्लस 0.1 बराबर 7.1, आंसर हो गया भाई। 51 का वर्गमूल जब निकालेंगे 7.1 निकलेगा, ठीक। इस तरह आप लोगों को ये जो क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, अपूर्ण होने के बाद भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं इन ट्रिकों के द्वारा, ठीक है। हम आपको एक ट्रिक बताई है और इस तरह आप निकाल के कोई भी संख्या का हल कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे ये YouTube चैनल में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा समझ में आए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो नेट प्रोग्रामिंग चला रहे हों तो उन पर शेयर कीजिए, जिससे कुछ अन्य बच्चों का लाभ हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।